है सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 2019-20 की चौथी तिमाही में जीडीपी 3.1% रही, जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत की जीडीपी दर 4.2% रहने की बात कही गई है। ये 11 साल का सबसे कम स्तर है। चूंकि ये आंकड़े चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च के हैं, इसलिए ये दिखाते हैं कि कोरोना वायरस और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण आर्थिक विकास में किस कदर ठहराव आया है। बंगाल में बढ़ते कोरोना के मामलों के लिए ममता बनर्जी ने रेलवे को जिम्मेदार ठहराया है। ममता ने कहा कि सरकार श्रमिक ट्रेन नहीं चला रही है बल्कि कोरोना एक्सप्रेस चला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हजारों प्रवासी मजदूरों को एक ही ट्रेन में भर के भेज रही है, बजाय इसके कि ज्यादा ट्रेनें चलाई जाएं। कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूर लगातार अपने घर लौट रहे हैं। ऐसे में झारखंड के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की एक प्रवासी मजदूर के साथ बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एपी सिंह और एक प्रवासी मजदूर की बातचीत दर्ज है। मजदूर ट्रेन में सफर के दौरान खाना नहीं मिलने की शिकायत एपी सिंह से करता है तो इस पर एपी सिंह उनसे ट्रेन से कूद जाने को कहते हैं। छत्तीसगढ़ में 3 अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स पर बीते 48 घंटों में 2 नवजात समेत 3 बच्चियों की मौत के मामले सामने आए हैं। अधिकारियों के अनुसार 2 की मौत खाना खिलाते समय दम घुटने से हुई, वहीं एक बच्ची कई दिनों से बीमार थी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 4 महीने की एक बच्ची की मौत गुरुवार को हुई है और उसकी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। इससे पहले बुधवार को 1.5 साल की एक बच्ची और 3 महीने की एक बच्ची की जान गई थी। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में भारत 9वें स्थान पर आ गया है। भारत ने तुर्की को पीछे छोड़ दिया है। तुर्की में कोरोना संक्रमण के मामले 1,60,979 हैं, जबकि भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,65,799 हो गई है। भारत में अब तक कुल 71,105 लोग ठीक हो चुके हैं, जिनमें से बीते 24 घंटों में 3,414 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद भारत में कोरोना से रिकवरी रेट 42.89% हो गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 1,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। शुक्रवार को उन्होंने बताया है कि बीते 24 घंटे में दिल्ली में 1106 नए मामले सामने आए, जिन्हें मिलाकर दिल्ली में संक्रमण के कुल मामले 17,386 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 218 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल एक्टिव केस 2,842 हो गए हैं, जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या 4,244 है। कर्नाटक में बीते 24 घंटों में 248 नए मामले सामने आए, जिसके बाद से राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़कर 2,781 हो गए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 48 हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि 1 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा। हालांकि यहां 10 से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा चाय और जूट इंडस्ट्री को भी खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। ये सभी 1 जून से 100% कामगारों के साथ खोली जा सकेंगी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने कहा है कि राज्य में सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने और थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं होम क्वारंटीन के दौरान नियमों का पालन नहीं करने पर 2,000 रुपए का दंड देना होगा और दुकानों में नियमों की अनदेखी दुकानदारों को 2,000 रुपए का दुकानों में नियमों की अनदेखी करने पर दुकानदारों को 2,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीमा विवाद को लेकर भारत के साथ मध्यस्थता करने के ऑफर को ठुकरा दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश आपसी बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने में सक्षम हैं। इससे पहले भारत ने भी अमेरिका की इस पेशकश को ठुकराते हुए कहा था कि वह चीन के साथ बातचीत कर रहा है और सीमा विवाद को शांति के साथ सुलझाना चाहता है। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने पीएम मोदी से बात की है, वो इसको लेकर अच्छे मूड में नहीं है। हालांकि भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ट्रंप और मोदी की बात 4 अप्रैल के बाद हुई नहीं। 4 अप्रैल को दोनों नेताओं ने क्लोरोक्विन पर बात की थी। बता दें, इससे पहले ट्रंप ने सीमा विवाद पर मध्यस्थता करने की पेशकश भी की थी। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजित जोगी का आज रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। इसी महीने की 9 तारीख को गंगा इमली नामक एक फल का बीज उनकी श्वास नली में अटक गया था। इसके बाद कार्डियक अरेस्ट के कारण उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई ले जाने में बेवजह जल्दबाजी की है।
जस्टिस अनूप जयराम भंबानी ने कहा, ये अदालत इस मामले में जल्दबाजी का कोई कारण नहीं देख रही है। एनआईए ने याचिकाकर्ता को दिल्ली से मुंबई ले जाने में जो जल्दबाजी दिखाई है, उससे अदालत को लगता है कि मौजूदा कार्यवाही में अगर जल्दबाजी नहीं दिखाई गई तो इस न्यायिक अधिकार क्षेत्र में सभी कार्यवाहियां बिल्कुल निष्फल हो जाएंगी। दुनिया में कुल संक्रमण के मामले 58,31,165 हो गए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,60,880 हो गया है। इसके अलावा 25.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 17,21,750 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,01,617 है। संक्रमण के लिहाज से ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। ब्राजील में संक्रमण के 4,38,000 से ज्यादा मामले हैं। ब्राजील में मरने वालों की संख्या 26,000 से अधिक है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।